जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों चलिए आज हम जनरल नॉलेज के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो को जरूर देखिए और उस वीडियो के आगे के प्रश्न जो हैं आज हम आप लोगों के समक्ष रखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा सवाल है 51 नंबर, अमेरिका की खोज किसने की। ए वास्को डिगामा, बी कोलंबस, सी कैप्टन कुक, डी अमुदसैन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कोलंबस। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। ए महालनोबिस, बी दादा भाई नौरोजी, सी वी राव, डी सरदार पटेल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी ने की थी। आपका अगला सवाल है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। ए प्राकृतिक संसाधन, बी पूंजी निर्माण, सी बाजार का आकार, एम डी उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है। किसी धन उत्पादक गतिविधि द्वारा, किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा, किसी लाभकारी गतिविधि द्वारा, किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। अगला सवाल है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। ए आयोग, योजना आयोग, बी रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, सी व्यापारिक बैंक, डी वित्त आयोग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। अगला सवाल है, WTO का मुख्यालय कहाँ है। ए दोहा, बी जिनेवा, सी यूरुगे, डी न्यूयॉर्क। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जिनेवा। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी कर्नाटक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है। ए शिमला प्रपात, बी कोटाल्लम प्रपात, सी जोग प्रपात, डी होगे नक्कल प्रपात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जोग प्रपात। अगला सवाल है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। ए पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी केरल, डी तमिलनाडु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल के स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। ए भारत एवं श्रीलंका, बी उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, सी पाकिस्तान एवं चीन, डी ब्रिटेन एवं फ्रांस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत एवं श्रीलंका। अगला सवाल है, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए। आपका ऑप्शन है ए 1%, बी 2%, सी 3%, डी 4%। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 4%। अगला सवाल है, भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 6 वर्ष। अगला सवाल है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। ए जीवी मालवंकर, सी डी सुकुमार सेन, सी केवी के सुंदरम, डी टी स्वामीनाथन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सुकुमार सेन। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी वर्ष होती है। ए 65 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 68 वर्ष, डी 70 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 65 वर्ष। अगला सवाल है, भारत महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी अरविंद घोष, डी लाला लाजपत राय। सही जवाब होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला सवाल है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है। आपका सही ऑप्शन है ए सर्वोच्च ईश्वर, बी सूफियों का गुरु, सी सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ, डी सूफियों की अवस्थाओं के लिए लड़ने वाला।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सूफियों का गुरु। आपका अगला सवाल है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपका ऑप्शन है ए 1699, बी 1707, सी 1657, डी 1599। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1699। अगला सवाल है, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? ए महात्मा गांधी, बी स्वामीनाथन, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। आप महात्मा बुद्ध, सॉरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? आपका सही ऑप्शन है ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर, डी मिजोरम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मणिपुर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी न्यूक्लिक अम्ल, सी प्रोटीन, डी वसा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। अगला सवाल है, भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? ए वायुमंडलीय दबाव, बी कोशिका दबाव, सी परासरण दबाव, डी मूल दबाव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी परासरण दबाव। अगला सवाल है, मधुमक्खियों में प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? ए सेरिकल्चर, बी सिल्वीकल्चर, सी पिस्टिकल्चर, डी एपीकल्चर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी एपीकल्चर। अगला सवाल है, रक्त में स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? ए विटामिन बी, बी विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विटामिन के। अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने दिन का समय का होता है? ए 100 से 200 दिन, बी 100 से 120 दिन, सी 160 से 180 दिन और ऑप्शन डी 150 से 200 दिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 100 से 120 दिन। अगला सवाल है, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन है एस्टिवेशन, बी रिजिनेशन और सी म्यूटेशन और हाइबरनेशन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हाइबरनेशन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च विद्युत चालक है? ए तांबा, बी लोहा, सी चांदी, डी एल्यूमिनियम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चांदी। अगला सवाल है, उड़न अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? ए गहरा बक्सा, बी अंधा बक्सा, सी काला बक्सा, डी ऊंचाई मापी यंत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी काला बक्सा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? ए विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, बी अस्थायी क्षेत्र नेटवर्क, सी वैयक्तिक नेटवर्क, डी महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क। अगला सवाल है, निम्नलिखित उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? ए फ्लोरीन, बी सीसा, सी एल्यूमिनियम, डी पोटेशियम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फ्लोरीन। अगला सवाल है, प्राकृतिक रबड़ का किसका बहुलक है? ए आइसोप्रीन, बी स्टाइरीन, सी एथिलीन, डी ब्यूटाडाइन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आइसोप्रीन। अगला सवाल होगा, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत से पाया जाता है? ए हीलियम, बी आर्गन, सी नियॉन, डी ऑक्सीजन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हीलियम। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य घटक है? ए मीथेन, सी ब्यूटेन, सी प्रोपेन, डी एथेन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रोपेन।
अगला सवाल होगा IUCN द्वारा प्रमुख संकट ग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? आपका ऑप्शन होगा 7 वर्गों में, 5 वर्गों में, 6 वर्गों में या फिर 4 वर्गों में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 7 वर्गों में। आपका अगला सवाल है मीना माता रोग किस कारण से हुआ था? ए पारा, बी जस्ता, सी कैडमियम, डी सीसा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पारा। अगला सवाल है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ए समताप मंडल, बी बहिर्मंडल, सी क्षोभ मंडल, डी आयन मंडल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए समताप मंडल। अब अगला सवाल है पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ए टोक्यो, बी हांगकांग, सी नागासाकी, डी हिरोशिमा। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी हिरोशिमा। अगला सवाल है युआन किस देश की मुद्रा है? ए जापान, बी इटली, सी यूगोस्लाविया, डी चीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चीन। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? ए पृथ्वी, बी अस्त्र, सी आकाश, डी अग्नि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अस्त्र। अगला सवाल है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ए फुटबॉल, बी बैडमिंटन, सी बास्केटबॉल, डी इनमें से कोई नहीं है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फुटबॉल। अगला सवाल है कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान, डी केरल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी केरल। अगला सवाल है पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जोनस ई साल्क। अगला सवाल है केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? ए वास्को डी गामा, बी अमुदसेन, सी क्रिस्टोफर कोलंबस, डी जॉन काबोट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अगला सवाल है दीने इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुत्व, बी वैश्विक मैत्री, सी वैश्विक भरोसा, डी वैश्विक निष्ठा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विश्व बंधु। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? ए यह निगलने में मदद करती है, बी यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, सी यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है, सी इसमें से कोई नहीं। अगला इसमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। अगला सवाल है पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? ए कोयला के क्षेत्रों से, बी लौह या अयस्क क्षेत्र से, सी मैग्नीजीन से, डी कॉपर से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कोयला क्षेत्रों से। अगला सवाल है ड्रोन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ए तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी गोखले, डी गोविंद रानाडे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल है आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है? ए वर्ष प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा, बी वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि द्वारा, सी बचत अनुपात में वृद्धि द्वारा, डी अनुपात संतुलन की स्थिति में सुधार द्वारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वर्ष प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। अगला सवाल है हमारा सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग कौन सा है? ए लेंस, बी एक्वियस ह्यूमर, सी कचाव द्रव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लेंस। अगला सवाल है उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। आपका ऑप्शन है गेहूं, ज्वार, मक्का, चावल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चावल। अगला सवाल होगा जोशी